हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली डोज। आशा है आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। आगे की ताजा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की जानकारी जुड़ी है पहलवान सुशील कुमार से। सुशील कुमार एक ऐसा नाम जिसे कौन नहीं जानता। एक ओलंपिक विजेता, लाखों नव युवक जो उनसे इंस्पायर थे, आज उनका नाम एक कत्ल के साथ जुड़ चुका है। शुरुआती तौर पर एक फ्लैट के किराए को लेकर इस कत्ल से जोड़ा जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। पहलवान सुशील कुमार के पकड़े जाने के बाद इस कत्ल में एक नया मोड़ आ गया है, जिसमें दिल्ली के दो नामचीन गैंगस्टर का नाम जोड़ा जा रहा है। दरअसल करीबन 10 साल पहले सुशील कुमार कुछ खास दबंगों और गैंगस्टरों के संपर्क में आ गया था और इस दौरान उसकी सबसे ज्यादा नजदीकी गैंगस्टर काला जठेड़ी से थी। काला जठेड़ी गुरुग्राम के पास गांव जठेड़ी से है। उसके ऊपर कई हत्याओं के इल्जाम हैं। ये दिल्ली और गुरुग्राम के नामचीन गैंगस्टरों में माना जाता है। उसके टच में आने के बाद सुशील कुमार उसके लिए भू माफिया का काम करने लगा था। जबरन जमीनी कब्जे को खाली कराना, समझौता करना, इसके लिए काला सुशील की मदद लेने लगा। बदले में सुशील को अच्छा पैसा मिलने लगा था और बाकी दबंगों में भी सुशील की अच्छी पैठ हो गई थी और वह उसे सुशील कुमार की जगह सुशील पहलवान कहने लगे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान सुशील कुमार ने मॉडल टाउन में एक विवादित फ्लैट पर कब्जा कर लिया और अपनी पत्नी के नाम करा दिया। धीरे धीरे इसमें कुछ लोग आकर रहने लगे। इनमें से एक नाम था सागर धनखड़, जो छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रहा था। कोरोना की मार सभी पर पड़ी, कोई दंगल नहीं हो रहा था। सारे पहलवान भी महामारी की वजह से परेशान थे। सागर धनखड़ भी अखाड़े से दूर हो गया था। सागर धनखड़ भी एक उभरता हुआ सितारा था, लेकिन कोई कंपटीशन न होने की वजह से आम लोगों की तरह वो भी बेरोजगार हो रहा था। इसी बेरोजगारी ने उसे भी गैंगस्टर्स के पास पहुंचा दिया और जिनमें से एक नाम काला जठेड़ी ही था। इधर सुशील कुमार की दोस्ती नीरज बवानिया से हो गई थी। नीरज बवानिया अभी जेल में बंद है, लेकिन काला जठेड़ी और नीरज बवानिया गैंग में 36 का आंकड़ा है। काला जठेड़ी को नीरज बवानिया और सुशील कुमार की नजदीकियों का पता लग चुका था। इस दौरान सागर धनखड़ भी काला जठेड़ी और उसके गुर्गों से करीबी बढ़ाता जा रहा था। खास तौर पर काला जठेड़ी के राइट हैंड सोनू महल से वो सबसे ज्यादा करीब था। सोनू महल पर भी कई हत्याओं के मुकदमे हैं और उसने अपने एक साथी को छुड़ाने के लिए बकायदा दिल्ली पुलिस पर कई राउंड गोलियां भी चलाई थी। नीरज बवाना से सुशील की दोस्ती पर गुस्साए काला जठेड़ी सुशील को सबक सिखाना चाहता था। काला जठेड़ी को सुशील के मॉडल टाउन वाले फ्लैट की पूरी खबर थी। उस फ्लैट पर सागर रह रहा था। काला जठेड़ी ने सोनू महल और उसके दोस्तों को सागर के फ्लैट पर भेजना शुरू कर दिया था। सोनू महल के आने जाने की बात जब सुशील को पता लगी तो उसने सागर से फ्लैट खाली करने को कह दिया, लेकिन सागर सोनू महल और काला जठेड़ी का हवाला देते हुए फ्लैट खाली करने में आनाकानी करने लगा था और यहीं से अनबन शुरू हुई सागर और सुशील के बीच। सुशील ने सागर और सोनू को सबक सिखाने के लिए दूसरे गैंग का सहारा लिया, यानी कि अब ये लड़ाई सीधे सुशील और काला जठेड़ी के बीच आ गई थी। दिल्ली पुलिस की माने तो सागर धनखड़ की मौत एक गैंगवार का नतीजा है और सुशील के गैंगस्टरों के साथ जुड़े होने के पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं। सुशील कुमार को पुलिस से नहीं, काला जठेड़ी से खतरा है। शायद सुशील कुमार ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वह अपना 38वां जन्मदिन एक अपनी गलती के कारण जेल में पुलिस के सख्त सवालों का जवाब देते हुए मनाएंगे। 6 दिन के रिमांड पर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन वो पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो एक ही बयान दे रहे हैं कि उन्होंने ये हत्या इरादतन नहीं की है, सिर्फ सागर को डराना चाहते थे। हालांकि सुशील कुमार ने तब चुप्पी साध ली जब पुलिस ने उन्हें वो वीडियो दिखाया जिसमें वो हॉकी स्टिक से सागर को पीट रहे हैं और सागर जमीन पर लहूलुहान पड़ा है। इस केस में सुशील कुमार और उनके साथी अजय बकरवाल समेत कुल 7 लोग अरेस्ट किए गए हैं, जिनमें 4 लोग काला असोंदा और नीरज बवानिया गैंग के बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हाजिर होंगे एक नई सोच, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।